इस वाले एपिसोड का नाम है रिवाइवल। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो माजिम्बू है उसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रखी थी और उसने एक ट्रेन पर सर मारा था और उस ट्रेन को भी पटका दिया था। और दूसरी ओर जो पिकोलो और क्रिलिन है वो गोटेन और ट्रंक्स को लेकर आए थे डंडे के प्लेस पर ताकि वो आराम करके उन्हें ठीक कर सके और ट्रेनिंग कर सके। दूसरी ओर जो हमारा गोकू है उसे भी होश आ गया था और उसे भी याद आ गया था कि कैसे हुआ था और वेजिटा ने उसके ऊपर पीछे से हमला किया था, पर अब उसे गोहान और वेजिटा की पावर महसूस नहीं हो रही और वो आ गया था डंडे के प्लेस पर। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है उसे डैंडे बिल्कुल ठीक कर देता है, यानी उसकी एनर्जी पूरी लौटा देता है, उसके कपड़े वगैरह मतलब सब कुछ ठीक कर देता है और वो सब बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। जो पिकोलो है उसे सब कुछ बता देते हैं। गोकू कहता है कि अच्छा, अगर ये वेजिटा इतना जिद्दी नहीं होता तो हम साथ में मिलकर काम कर सकते थे और माजिम्बो को हरा सकते थे। बोला इतने खतरनाक जीव को कोई कैसे हरा सकता है। जो क्रिली ने वो कहता है मुझे खुशी है गोकू तुम ठीक हो और तुम जिंदा हो, मतलब तुम मरे हुए हो पर हमारे पास, अरे छोड़ो यार, मतलब कि तुम हमारे साथ हो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आसानी से हरा सकते हैं माजिम्बो को, है ना गोकू। गोकू कहता है नहीं, हम माजिम्बो को नहीं हरा सकते क्योंकि जब मैं और वेजिटा लड़ रहे थे हम दोनों का पावर लेवल बराबरी पर था। अगर वेजिटा उसका खुद नहीं बिगाड़ पाया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे हरा नहीं सकता। लेकिन वेजिटा तुम इतने जिद्दी क्यों हो, अगर तुम जिंदा होते तो हम फ्यूज़न का इस्तेमाल कर सकते थे। डंडे कहता है क्या फ्यूज़न। गोकू बताता है हाँ फ्यूज़न, मैंने ये टेक्निक दूसरी दुनिया में रहकर सीखी है, ये दूसरे प्लेनेट के लोगों की है पर ये बहुत कमाल की है, जिसमें दो लोग फ्यूज़न का इस्तेमाल करके एक हो जाते हैं और एक बहुत ही कमाल की ताकत जुड़ती है और नई ताकत बनती है। पिकोलो बताता है हाँ मैंने भी एक बार फ्यूज़न किया था नेर के साथ, जब मैं प्लेनेट नेमिक पे गया था। वो अधमरी हालत में था और उसने मुझे फ्यूज़न के लिए कहा। मुझे जब इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था लेकिन फिर वो मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो गया और मेरी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे सब कुछ आसान लगने लगा, मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ और मैं वापस आ गया और आज भी मैं अपने अंदर नील को महसूस कर सकता हूँ, वो मेरे अंदर आज भी जिंदा है और फिर मुझे सब कुछ आसान लगने लगे था। जो गोकू है वो कहता है हाँ वो भी एक फ्यूज़न था पर मैं अलग फ्यूज़न की बात कर रहा हूँ, ये टेम्प्रेरी होता है और कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर इसे करने के लिए सेम लोगों की ज़रूरत चाहिए जो एक आकार के हो और उनका पावर लेवल भी सेम हो, लेकिन मैं अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वेजिटा और गोहान नहीं है। जो गोकू है वो कहता है लेकिन मुझे कभी इसे ट्राई करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस दुनिया में भी मेरे जैसा कोई नहीं था और यहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है। क्रिलिन कहता है हे गोकू, अगर तुम दूसरी दुनिया में जाओ तो वहाँ तुम्हें गोहान और वेजिटा मिल जाएगी ना और तुम वहाँ से फ्यूज़न कर आ सकते हो। पिकोलो बताता है कि अगर गोकू ने फ्यूज़न कर भी लिया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, दूसरी दुनिया में एक बार जाने के बाद वो वापस नहीं आ सकता। तुम्हें पता है ना 7 साल के बाद वो एक दिन के लिए आया है। फिर मिस्टर पोपो आ जाते हैं, वो बताते हैं मतलब सेम आकार के चाहिए ना, गोटेन और ट्रंक्स कैसे रहेंगे, उनकी तो उम्र भी सेम है। जो क्रिलिन है वो खुद होने लगता है और कहता है आई लव यू मिस्टर पोपो, आप महान हैं, आप जैसा कोई नहीं। जो पिकोलो है वो कहते हैं तुम सही कह रहे हो पोपो, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गोकू ने कहा ना 1 हफ्ता लग जाएगा उन दोनों को ये सिखाने में और फ्यूज़न सीखने के बाद उसमें मास्टर होना और फिर ट्रेन होना, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है। बाबड़ी और माजिम्बू ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। पता है ना, जो माजिम्बू और बाबड़ी है वो उड़े हुए जा रहे होते हैं और देखते हैं उनके सामने एक बहुत ही अच्छी सिटी आती है, वहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। जो माजिम्बू है वो एक रोलर कोस्टर को देखता है और उसके पीछे पीछे उसकी तरह ही उड़ने लगता है। और जो बाबड़ी है उसे हुक्म देता है हे माजिम्बू ये क्या कर रहे हो, सीधा सीधा उड़ो, ऐसे में गिर जाऊँगा। और जैसे ही माजिम्बू ज़्यादा ऊपर उड़ता है बाबड़ी नीचे गिर जाता है और वो धमकाना शुरू करता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा माजिम्बू, या तो मुझे बचाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। वो जो माजिम्बू है उसे बचा लेता है और अपनी पीठ पर बिठाकर उसे आसानी से उड़ने लगता है। दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा के यहाँ का। बुल्मा ने सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर ली है और रख ली है और वो भी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन वीडियल को इन बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा और वो कहते हैं एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें हो रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या सच में ड्रैगन आएगा भी या नहीं। जो बुल्मा है वो कहती है हाँ आएगा और वो विश मांगने के लिए तैयार है और वो विश मांगती है और कहती है अब मुझे मंत्र पढ़ना है। वीडियल कहती है अच्छा तो मंत्र भी पढ़ना होता है, बस इसी चीज़ की कमी थी। जो बुल्मा है वो कहती है बाहर आओ सैनरॉन और मेरी इच्छा पूरी करो। और जैसे ही सैनरॉन बाहर आता है और वो लाइट ऊपर जाती है उड़ी हुई, वीडियल के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं ये सपना ही है, मुझे यकीन नहीं होता। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है गोकू और बाकी सब देखते हैं कि अचानक से अंधेरा हो गया है, अभी रोशनी सी और अचानक से अंधेरा हो गया। इसका मतलब है जो बुल्मा है उसने ड्रैगन को बुला लिया है और वो इच्छा पूरी कर रही होगी। ज़रूर जो लोग वेजिटा ने टूर्नामेंट के अंदर मारे थे वो उन्हें जिंदा करना चाहती होगी। मैं अभी जाता हूँ और उसे रोकता हूँ।
जो डेंडे है वो कहता है कि तुम्हें जल्दी जाना होगा गोकू, क्योंकि अगर दोनों बीच एक बार मांग ली गई तो हम 1 साल तक की ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और गोकू अपनी इंस्टांट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और गायब होने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जा पाता। वो कहता है मुझे बुलमा कहीं भी महसूस नहीं हो रही, सब कुछ धुंधला धुंधला है। सारे लोग देखकर चौकन्ना है कि ये क्या आ गया है, आसमान में अचानक से अंधेरा हो गया और इतना बड़ा ड्रैगन, ये है क्या। और सब के सब ये घूर रहे होते हैं। बुलमा कहते हैं क्या विश मांगू। ये हमसे बताता है कि तुम ऐसी इच्छा मांग सकती हो कि जो लोग टूर्नामेंट में मरे हैं वो सब जिंदा हो जाए सिवाय बुरे लोगों के। बुलमा यही इच्छा मांगती है और वो सारे के सारे लोग जिंदा हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो किविटो है वो भी जिंदा हो जाता है, उसकी आँख खुलती है, वो सोचने लगता है मैं तो मर गया था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर जो गोकू है उसे महसूस कर लेता है और आ जाता है बुलमा के पास और कहता है रुको, ये तुम क्या कर रहे हो। चीची उसे देखकर बलडाना शुरू कर देती है, तुम कहाँ थे, गुहान कहाँ है, वेजिटा, गोडैनो, ट्रंक्स सब कहाँ है। जो गोकू है वो कहता है 1 मिनट रुको, और वो कॉन्टैक्ट करता है डेंडे से। डेंडे तुम मुझे सुन रहे हो, इन्होंने एक विश मांग ली है। जो डेंडे है उसे बताता है अरे यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर एक विश मांगी है तो दूसरी विश बचा के रखो और ड्रैगन को कहो तुम जाओ। वो ड्रैगन को कहता है तुम जाओ, हम अगली इस बाद में मांगेंगे। और सारी ड्रैगन बॉल उड़कर चली जाती है और अब वो ड्रैगन बॉल का 4 महीने बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केबिटो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि ये क्या हुआ था, मैं जिंदा कैसे हुआ। फिर उसे सब याद आ जाता है, अरे हाँ हम तो डेविल किंग डम्बोरा से लड़ रहे थे और अचानक से वो मेरे सामने आ गया और उसने मुझे तबाह कर दिया, पता नहीं मैं जिंदा कैसे हुआ, पर जो हुआ अच्छा हुआ। मालिक आप कहाँ हूँ। वो ढूंढने की कोशिश करता है सुप्रीम काय को, और जो सुप्रीम काय है वो बेचारे चलते हुए हदमरी हालत में जा रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो कहते हैं तुम जिंदा रहना गुहान, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज़ जिंदा रहना। दूसरी ओर जो गुहान है वो भी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। जो गोकू है वो कहता है कि मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, चलो मैं तुम्हें पहले एक सेफ जगह लेकर जाऊँगा, फटाफट एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अगर हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो मुझे जाने में आसानी होगी और तुम मेरे साथ स्पीड से उड़ सकोगे। जो बुलमा के डैड है वो जाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने पेट्स के लिए यहीं पर रहेंगे। जो बुलमा है वो कहते हैं पर आप यहाँ मर जाओगे, माजिम को सबको ख़त्म कर देगा। जो उसके पेरेंट्स से वो कहते हैं बाकी लोगों को भी तुम ड्रैगन बॉल से जिंदा करोगी, हमें भी कर देना। जो चीची है वो कहती है तुम नहीं चल रही का विलियल कहती है चल रही हूँ। यहाँ तो सारी अजीब चौंकाने वाली बात हो रही है और वो चलने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर जो बाबडी है और माजिम्बू है वो उड़े हुए जा रहे हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।